दोस्तों अभी कुछ दिन पहले अतुल सुभाष नाम के एक एआई टेक्नीशियन ने आत्महत्या कर ली बेंगलोर में। अपने अपार्टमेंट में फांसी के फंदे झूलकर इसने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले इस बंदे ने करीब कोई 1.5 घंटे वीडियो शूट किया और 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें इसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी, अपनी मदर इन लॉ, अपने ब्रदर इन लॉ और एक जुडिशल कोर्ट की जज जिसका नाम कौशिक है और इसकी पत्नी के चाचा, इन 5 लोगों को उसने अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। वीडियो बनाते समय इस बंदे के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, कोई भावनाएं नहीं थी, कोई सेंटिमेंट्स नहीं थे, कोई मौत का डर नहीं था। अब आप सोचिए कि बंदा कितना ज़्यादा इसको प्रताड़ित किया गया, कितना इसको हैरेस किया गया, कितना ज़्यादा इसको परेशान किया गया, जब जाकर इस बंदे ने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाया। इस बंदे की उम्र मात्र 34 साल थी। एआई टेक्नीशियन था, बेंगलोर में काम करता था जो सिलिकॉन वैली है। और आप सभी लोग जानते हैं कि बेंगलोर में जो बंदा एआई टेक्नीशियन की पोस्ट पर पोस्टेड हो उसकी सैलरी कितनी होगी। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, लेकिन इसकी वाइफ ने और उसके परिवार वालों ने मिलकर इस बंदे को खुद प्रताड़ित किया, परेशान किया और एक इंतहा होने के बाद इस बंदे ने इतना आत्मघाती कदम उठाया। अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद, एक बच्चा होने के बावजूद, एक 34 साल का लड़का हंसी खुशी फंदे से झूल गया। तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है? आखिर आदमी की जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो लस्ट है, जो डिज़ायर है, जो उसकी एम्बिशन है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो किसी की जान लेने से भी कतराती नहीं है। एक आदमी की वाइफ उसको परेशान करती है, उसको झूठे मुकदमे में फंसाती है, तरह तरह के आरोप उसके ऊपर लगाती है, हमेशा उसको परेशान किया जाता है, पैसों के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है, उसके ऊपर नए नए आरोप लगाए जाते हैं। तो एक सहने की, एक बियर करने की, किसी भी तरह के दर्द को, किसी भी तरह की टेंशन को बियर करने की एक लिमिट होती है। और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर बंदा कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा लेता है, उसको लगने लगता है कि यार मौत ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो तिल तिल करके कहीं ना कहीं मर रहा होता है। और यही अतुल सुभाष नाम के इस लड़के ने किया। इसकी फैमिली का रो रो कर बुरा हाल है। इसने मरने से पहले लिखा कि जस्टिस इज ड्यू, मतलब इंसाफ अभी हो रहा है। और इसने ये भी लिखा कि जिस दिन मुझे इंसाफ मिल जाएगा तब मेरी जो अस्थियां हैं उनको आप किसी गंगा में या किसी नदी में प्रवाहित कर देना। अदरवाइज़ अगर इंसाफ नहीं मिलता तो तुम इन अस्थियों को, इन एशेस को किसी गटर में प्रवाह कर देना, प्रवाहित कर देना। कितना ये बंदा दिल से टूट चुका था। लेकिन जो पैसों के भूखे लोग होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, जो एक तरह के भेड़िए होते हैं, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने भी मरने से पहले कई बार अपनी पत्नी से, अपनी सासू माँ से, अपने ब्रदर इन लॉ से गुहार लगाई होगी कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने ले दीजिए, लेकिन उन लोगों के सर पर जूं नहीं रहेंगी। इसने ऐसा भी बताया कि एक बार तो उसकी सासू माँ ने उसको ये बोला था कि तू मर क्यों नहीं जाता। इसने फिर बोला कि अगर मर गया तो फिर आपको पैसे कौन देगा। तो उसकी मदर इन लॉ ने बोला कि तेरे मरने के बाद तेरी जो प्रॉपर्टी है, तेरा जो बैंक बैलेंस है, वो सब मेरी बेटी का ही होगा और किसका होगा। मतलब कितने ये लोग नीच थे, कितने ज़्यादा लालची हो गए थे, कितने एक तरह से पैसों के ये भूखे हो चुके थे, जो पैसों लालची में एक जवान लड़के की मौत लेने से भी नहीं हिचक रहे थे। अतुल सुभाष की मौत का दोस्तों बड़ा ही दुख है और इस तरह की घटनाएं हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। और पैसों का लालच किसी भी व्यक्ति को, औरत को या आदमी को किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, खासकर पैसों के चक्कर में। अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पूरे देश का ध्यान इस घटना के ऊपर खींचा है और बहुत ज़्यादा वीडियो और बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी कंडोलेंस, अपनी संवेदनाएं इस घटना पर व्यक्त की हैं। और काफ़ी लोगों ने इस देश के जुडिशल सिस्टम को दोषी ठहराया है कि यार औरतों को बहुत जल्दी इंसाफ मिल जाता है लेकिन आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। न जाने देश में कितने लाखों अतुल सुभाष घूम रहे हैं जिनको इन तरह के झूठे केस में फंसाया जा रहा है, उनसे पैसे हटे जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है और उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। लेकिन इन लाखों अतुल सुभाष को इंसाफ नहीं मिल पाता, जबकि औरतों को, लेडीज़ को, फीमेल्स को बहुत जल्दी इंसाफ मिल जाता है। अगर कहीं आप देखते हैं कि कहीं केस फीमेल, और अगर आप कहीं देखते हैं किसी आदमी औरत का केस है तो हमेशा जो सुनवाई होती है वो अक्सर औरत की तरफ से होती है, भले ही वो औरत गलत हो, आदमी को हमेशा गलत ठहराया जाता है। मैं सभी औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ औरत को इंसाफ इतनी जल्दी मिल जाता है तो मुझे लगता है कि आदमी को इंसाफ भी मिलना चाहिए। और अतुल सुभाष की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि जस्टिस इज ड्यू।